हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 क्लास 9 मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 नंबर तक के क्वेश्चन को कर लिया था। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए। आपके सामने एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है। ए बी सी डी एक समलभ है। ए बी सी डी एक क्या है, समलभ है, जिसमें ए बी जो है पैरेलल है वो डी सी का। ए बी पैरेलल है किसका, डी सी का। ठीक है, साथ ही बी डी जो है, बी डी एक विकर्ण है। बी और डी, देखिए ये लाइन को देखिएगा, ये क्या है, विकर्ण है। ठीक है, और यहाँ पे बताया जा रहा है, और ई भुजा एडी का मध्य बिंदु है। ई जो है वो एडी का मध्य बिंदु है, और ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर, ए बी के समांतर ई से होकर एक रेखा खींची गई है जो बी सी को एफ पर विभाजित कर रहे हैं, यानी कि एफ पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ए और ए बी और डी सी क्या है, ए बी सी डी जो है एक समलभ है। ए बी जो है पैरेलल है डी सी का। अच्छा, उसके बाद बोला जा रहा है कि बी और डी क्या है, एक विकर्ण है। ए बी के समांतर ए बी का जो मध्य बिंदु है वो ई है, और ए बी के समांतर एक रेखा खींचा गया है जो बी सी को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, करती है। तो एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, ये आपको दर्शाना है। तो एफ जो है वो बी सी का भी मध्य बिंदु है, ये हम लोग को दर्शाना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ए बी सी त्रिभुज में। तो त्रिभुज एबीसी में हम लोग को ये मिलेगा कि ई जो है वो मध्य बिंदु है किसका, एडी का। अगर ई एडी का मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से एक पॉइंट हम लोग माने इसको, ई जी जो होगा, ई और जी जो होगा वो ए बी का क्या होगा, पैरेलल होगा। फिर इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में ई जो है वो भुजा एडी का मध्य बिंदु है, एडी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये हम लोगों को दिया है तथा अगर ये एडी का मध्य बिंदु होगा, इसका मतलब क्या है, ई जी जो है, ई जी जो है वो पैरेलल होगा किसका, ए बी का। ये भी हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, अतः जी भुजा, अब यहां से देखिए जी भुजा, जी क्या है, जी जो है आपका बीडी का मध्य बिंदु है। तो जी जो है वो भुजा बीडी का, बीडी का क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु होगा। देखिए, अगर ई जो है वो एडी का मध्य बिंदु है, इसका मतलब यहां से होके एक रेखा जा रही है, और यहां से क्या पता चल रहा है कि बीडी का मध्य बिंदु क्या होगा, जी होगा। ये कहां से होगा, ये आपका मध्य बिंदु प्रमेयिका से। ठीक है, प्रमेय से 8.6 जो प्रमेय आपका दिया गया है वहां से हम लोग इसको ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहां से इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें बी सी डी त्रिभुज में, बी सी डी में क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग बात करेंगे त्रिभुज, इसी प्रकार त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में जी जो है वो भुजा बी डी का मध्य बिंदु है। ठीक है, जी जो है वो बीडी का मध्य बिंदु है। ये हम लोगों ने क्या किया था, ऊपर देख लिया था, ऊपर सिद्ध किया था हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या था कि जी जो है बीडी का मध्य बिंदु है, ऊपर सिद्ध किया गया है। ठीक है, ऊपर सिद्ध कर लिए, तथा अब यहां से देखिए, अब यहां से देखेंगे कि एफ जी जो होगा, एफ जी यानी कि एफ और जी जो होगा वो पैरेलल होगा किसका, डीसी का। पैरेलल होगा किसका, डीसी का। ये हम लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे अतः, अतः एफ जो है वो भुजा, अगर ये इसका पैरेलल है, इसका मतलब ये पता चल रहा है हम लोगों को कि जो एफ जो है वो बीसी का क्या है, मध्य बिंदु होगा। तो एफ जो है वो भुजा बीसी का मध्य बिंदु
होगा। ठीक है, ये कहाँ से हो रहा है? ये हो रहा हम लोग का मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय से हम लोग क्या देख लिए कि ये भी किसका होगा, ये भी इसका मध्य बिंदु होगा। यानी कि हम लोग को दर्शाना क्या था, हम लोग को दर्शाना था कि एफ जो है वो बीसी का मध्य बिंदु है, ये हम लोग को दर्शाना था। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज में बात कर लिए, उसके बाद इस त्रिभुज में बात कर लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से होकर एक रेखा खींचा गया है ना, जो क्या कर रहा है, बीसी को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि एफ जो है वो बीसी का क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ई और एफ क्रमशः भुजा ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हैं। ई और एफ क्या है, ई और एफ जो है वो ए बी और सी डी के क्या है, मध्य बिंदु है। तो दर्शाइए कि रेखा ए एफ और ई सी, ए एफ ई सी विकर्ण बीडी को समत्रिभाजित करते हैं। यानी कि बीडी को क्या क्या कर रहे हैं, एक से ज्यादा बार क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको समत्रिभाजित करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी सी डी जो है एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ई और एफ जो है वो क्रमशः भुजा, ई और एफ जो है वो भुजा ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हैं। यानी कि ए बी का मध्य बिंदु ई है और डी सी का मध्य बिंदु या फिर सी डी का मध्य बिंदु क्या है, एफ है। दर्शाइए कि ए एफ और ई सी, ए एफ और ई सी जो है विकर्ण बीडी को समत्रिभाजित करते हैं। ये आपको अब बताना है, ठीक है, दर्शाना है, दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे कि चतुर्भुज जो दिया गया है ए बी सी डी में, ए बी जो है वो डी सी डी के बराबर है, ये हम लोग को दिया गया है। क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजाएं क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो चतुर्भुज ए बी सी डी में, ए बी सी डी में ए बी जो है वो बराबर है किसका, सी डी का, ये हम लोग को दिया गया है। ठीक है, अच्छा ए बी बराबर है सी डी का। अगर हम ऐसा करेंगे, हाफ ऑफ ए बी, दोनों तरफ अगर हाफ कर देंगे, हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। ये देखिए आधा जो है ए बी का आधा क्या होगा, ए बी का हाफ किसके बराबर होगा, ए ई के बराबर होगा। ठीक है, मैंने दोनों तरफ हाफ ऐड कर लिया, यानी कि दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से। इसका मतलब ये है कि ए बी का जो आधा होगा वो क्या होगा, ए ई होगा, और सी डी का जो, सी डी का जो आधा होगा वो क्या होगा, सी एफ होगा। तो इसकी जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, ए ई लिखेंगे, और 1/2 सी डी की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, सी एफ लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं ऐसा, क्योंकि ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ई और एफ, ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी और, क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी, ए बी और सी डी चतुर्भुज, ए बी और सी डी जो है चतुर्भुज, नहीं यहाँ पे ऐसा करिए, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे चतुर्भुज नहीं होगा, ई और एफ जो होगा क्रमशः भुजा ए बी और सी डी के क्या है, मध्य बिंदु है। इसलिए ये क्या हो रहे हैं, हाफ हो रहे हैं, और उसके आधे का क्या है, बराबर है। यानी कि ए बी के जगह में हम लोग हाफ ऑफ ए बी, आधा ए बी के जगह में हम लोग लिख सकते हैं ए ई, और आधा डी सी के जगह में लिख सकते हैं क्या, सी एफ। ठीक है, क्योंकि ई और एफ भुजा जो है ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चतुर्भुज, चतुर्भुज ए ई सी एफ में, अब हम लोग बात करेंगे चतुर्भुज ए ई सी एफ, ये भी तो एक चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज में बात करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, ए ई जो होगा वो सी एफ के बराबर होगा। और क्योंकि ये हम लोगों ने ऊपर देख लिया था, ऊपर सिद्ध क्या गया हम लोगों का, ऊपर सिद्ध क्या गया, ए ई जो है वो सी एफ के बराबर है, ऊपर सिद्ध क्या गया है। और आपका यहाँ से इसका मतलब अगर ये बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा, ए ई जो होगा वो पैरेलल होगा किसका, सी एफ का। क्यों पैरेलल होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो होती है वो क्या होती हैं, वो बराबर होती हैं। यानी कि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समान होती है। ठीक है,
यहाँ तक समझ में आ रहा? तो यहाँ पे लिखेंगे अतः ए ई सी एफ जो है वो एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब हम लोग को इसमें देखिए बताना क्या है, हम लोग को बताना है कि ए एफ जो है वो सी डी के सी डी जो अगर ध्यान से देखिएगा कि हम लोग को दर्शाना है ए एफ जो है वो ई सी को क्या कर रहे हैं, विकर्ण बी डी को समत्रिभाजित करते हैं, ये दिखाना है। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चलेगा कि ए ई सी एफ जो है एक समांतर चतुर्भुज है। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसमें आगे हम लोग बात करेंगे, देखिए किस में हम लोग देखेंगे अब आगे क्या करेंगे इसमें। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा यहाँ से डी सी क्यूब इस त्रिभुज में अगर देखिएगा, इस त्रिभुज में अभी हम लोग बात करेंगे इस त्रिभुज में, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे आपका ए बी और पी इस त्रिभुज में। इन दोनों त्रिभुज से हम लोगों को क्या होगा, ये चीज़ हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे लिखना है यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज डी सी क्यूब में क्या है, एफ जो है, ये देखिए डायग्राम में एफ जो है वो भुजा डीसी का मध्य बिंदु है। एफ जो है भुजा डीसी का क्या है, मध्य बिंदु है। समझ रहे हैं ना आप लोग। उसके बाद अगर ये इसका मध्य बिंदु होगा, इसका मतलब ये है, थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि एफ पी जो है, इसका मतलब ये है, ये जो लाइन है ये इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। यानी कि डीसी जो है एफ जो है वो डीसी का मध्य बिंदु है, तथा यहाँ पे लिखेंगे एफ पी जो है वो पैरेलल है किसका, सी क्यूब का। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज ए बी पी, इस त्रिभुज में देखेंगे कि ए बी का मध्य बिंदु ई है, इसका मतलब ई क्यूब जो है पैरेलल होगा किसका, ए पी के बराबर होगा या पैरेलल होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ए बी पी में, ए देखिए ध्यान से, ए बी पी में क्या है यहाँ पे, ई जो है वो भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। ये हम लोग को क्या है, दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि डायग्राम में तो ये हम लोग को स्पष्ट दिख रहा है ना। ठीक है, तो ई जो है वो भुजा ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, ये हम लोग को दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे ई जो है ए बी का मध्य बिंदु है, तथा यहाँ पे लिखेंगे इसका मतलब है कि ई क्यूब जो होगा वो आपका ए पी के क्या होगा, पैरेलल होगा। ई क्यूब जो है वो पैरेलल है किसका, ए पी का। ये कैसे पैरेलल हो रहा है, ये पैरेलल हो रहा है आपका ए ई सी एफ जो है एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये चीज हो गया। तो अतः क्यू जो है वो भुजा पीबी का मध्य बिंदु है। क्यू जो है, अब यहां से अगर देखें क्यू जो है, इस लाइन को अगर देखें, अगर हम लोग इस त्रिभुज में बात कर रहे हैं, अगर देखिए इस त्रिभुज को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ए पी बी में सबसे पहले हम लोग को क्या दिखा, हम लोग को ये दिखा कि ई जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है। इस ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए क्या हो गया, ई क्यूब बराबर ई क्यूब जो है वो पैरेलल हो गया किसका, ए पी का। लेकिन अब इसी त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं जो क्यू है वो भुजा पी क्यूब पी बी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो क्यू जो है वो भुजा पी बी का मध्य बिंदु है, यानी कि मध्य बिंदु होगा, कहाँ से होगा, मध्य बिंदु प्रमेयिका से, मध्य बिंदु प्रमेयिका, प्रमेय से। ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय से ये क्या हो जाएगा, आपका Q जो है वो भुजा PB का क्या है, मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे अतः पी क्यूब जो है वो बराबर है किसका, क्यूब बी का। ये आ गया इक्वेशन सेकंड। देखिए पी क्यूब जो है, अगर ये मध्य बिंदु है PB का मध्य बिंदु, इसका मतलब पी क्यूब बराबर होगा किसका, QB का। तो ये आ गया इक्वेशन सेकंड। अब हम लोग बात करेंगे इस समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, 1 और 2 से हम लोगों को क्या मिलेगा, एक में क्या था, देखिए एक, अगर समीकरण 1 को अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो एक में हम लोग को ये मिला था, देखिए एक में मिला था कि एफ सी जो है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एफ पी जो है वो पैरेलल है किसका, सी क्यूब का। ये इक्वेशन 1 था। अब इक्वेशन 2 में ये आ गया कि पी क्यूब जो है वो क्यू बी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग ये कर सकते हैं कि जब एफ पी पैरेलल है सी क्यूब का,
तो समीकरण 1 और 2 से आपको ये मिलेगा, देखिए 2 में तो आपको ये मिल रहा है कि पी क्यूब जो है वो क्यू बी के बराबर है, और इक्वेशन 1 में मिल रहा है कि ये लाइन जो है इसके पैरेलल है। इसका मतलब हम लोग ये समझेंगे कि ये जो होगा डी पी जो होगा वो पी क्यूब के बराबर है, और पी क्यूब जो है वो क्यू बी के बराबर है। यानी कि हम लोग फाइनली जो हम लोग लिखेंगे वो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, फाइनली लिखेंगे डी पी जो है वो बराबर है पी क्यूब का, और पी क्यूब जो है वो बराबर है क्यू बी का। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चल जाता है, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः अतः रेखाखंड ए एफ और ई सी जो है, ए एफ और ई सी विकर्ण बी डी को क्या करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं। यही हम लोग को दिखाना था। यानी कि ए एफ जो डायग्राम में दिख रहा है, ध्यान से देखिए, और ई सी जो है वो विकर्ण और किसको, बी डी को क्या कर रहे हैं, बी डी को समत्रिभाजित करते हैं। ठीक है, तो यही चीज हम लोग को बताना था। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस।